अब देखिए, जब हम लोग ये चर्चा किए हैं कि आखिर हिमालय जो है वो क्या है, कई भागों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय, क्या क्या है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और क्या है, शिवालिक। और क्या है, शिवालिक। कौन कौन सा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो कहिएगा कि सर ये आप बता तो दिए कि ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और ये शिवालिक है, सर इसको अलग कैसे किए? क्या अलग करने का कोई क्राइटेरिया है जिसके वजह से आप सबको अलग अलग बता रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय है? तो हाँ है। देखिए, जब एक पर्वत श्रृंखला है, दूसरा पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में कुछ तो ऐसा होगा जिसके आधार पे क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो देखिए उसको किस नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं बृहद हिमालय, इसको कहते हैं लघु हिमालय, और इसको कहते हैं शिवालिक। ये याद रखे गए, क्या है, ये उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये उत्तर है, वो क्या है, दक्षिण है। ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक है। इसको अलग करने वाला जो यहां से जो फॉल्ट है, या यहां से जो एक अलग कर रहा है दोनों को, वो क्या है, उसको कुछ नाम दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है, नाम में क्या किया गया है, इसको कहा गया है इंडो सांगपो सचर जोन। क्या किया गया है, इंडो सांगपो सचर जोन। अर्थात ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन। उसी तरह से बृहद हिमालय को, उसी तरह से क्या है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, कौन करता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन करता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार से अगर पूछे लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, तो इसको अलग करता है मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट कौन करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो क्या ये समझ में आ गया? देखिए इसको ऐसे ही पूछा सकता है, उत्तर से दक्षिण सजाएं, किस किस तरह से किस किस हिमालय को अलग करता है। तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है इंडो सांगपो सचर जोन। उसी तरह से बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी तरह से लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये समझ में आ गया? देखिए एक चीज और समझते हैं, आपको बार बार लगेगा कि सर समझा तो दिए लेकिन फिर से एक बार बता देते कि हिमालय का निर्माण। तो देखिए क्या है, चर्चा कर लेते हैं इसका भी हम लोग। किसका चर्चा कर लेते हैं? हिमालय का निर्माण। देखिए क्या हुआ कि आपको इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे कि क्या एक पूरा का पूरा क्या था, भूखंड था। क्या था? भूखंड था, लैंड मास था। और इसका नाम क्या था? ग्रेटर पैंजिया, बृहत पैंजिया। इसके चारों तरफ क्या था? पानी था। इसके चारों तरफ क्या था? पानी था। और इसको क्या नाम दिए? पैंथालासा। क्या नाम दिए? पैंथालासा नाम दिए। और क्या हुआ? समय के साथ साथ ये जो भूखंड था पैंजिया, इसका विखंडन हो गया। विखंडन अर्थात क्या हुआ? दो भागों में टूट गया। जब इसका विखंडन हुआ तो एक जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम दिए लॉरेंसिया। क्या नाम दिए इसका? लॉरेंसिया, या इसी को अंकारा लैंड कहते हैं। अंकारा है ना। और जो नीचे था इसे बोले गोंडवाना। और देखिए ये दो भागों में टूटा है। एक क्या था? लॉरेंसिया। दूसरा क्या था? गोंडवाना, है ना। देखिए आगे देखते हैं।
ये हो गया लॉरेंसिया, है ना, इसी को यूरेशिया कहें। ऊपर जो भाग चला गया दो भागों में, उस लॉरेंसिया से और भी इधर जो टूट कर आया उसे उत्तरी अमेरिका बोला गया, उधर जो चला गया उसे यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया कहते हैं। ये कौन सा प्लेट है? यूरेशिया है। ये इस प्लेट से टूट के निकला ऊपर वाला से, और नीचे वाला जो प्लेट था उसी से एक भाग टूट के निकला और ऊपर की ओर खिसका। इसे भारतीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय प्लेट। और ये उत्तर की ओर खिसका, और यहां पे था तेथिस सी। क्या था? तेथिस सागर। और क्या हुआ? इसी तेथिस सागर, जब सागर होगा तो वहां क्या होगा? मलबा होगा, कचरा होगा, अवसाद होगा, जिसे साधारण भाषा में अवसाद को मलबा या कचरा कह लीजिए आप। क्या कहे हैं? यहां पे क्या है? अवसाद है। और जब ये भारतीय प्लेट ऊपर की ओर आया, मतलब आ रहा है, कौन आ रहा है? गाड़ी वाला कहिए इसको। क्या है ये? गाड़ी वाला। और गाड़ी वाला जब आएगा तो क्या होगा? कचरा निकालना पड़ेगा। तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो ही वाला गाड़ी वाला आया, तेथिस सागर से क्या निकाल? कचरा निकाल, अवसाद निकाल। और जब ये कचरा निकाला तो जब ये दबाव पड़ा तो इस दबाव से क्या हुआ? बलन। बलन का मतलब होता है इस तरह से ऊपर उठ जाना, इसे क्या कहते हैं? बलन। और नीचे जो इस तरह से धंस जाए उसे अवतलन कहते हैं। तो जो बलन पड़ा इसके वजह से ये क्या हुआ? इसका अवसाद ऊपर की ओर उठ गया, और काफी समय तक रहने के बाद वो ठोस रूप में परिवर्तित होकर क्या बन गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले यूरेशियन प्लेट पे यहाँ पे क्या ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। तो पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, बाद में किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। फिर से देखिए, पीछे आ जाते हैं और एक एक चीज समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, जैसे बता चुके हैं हिमालय पर्वत के बारे में, है ना, तो कितने भागों में बटा था? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहला क्या था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसी को 4 भागों में बांटे थे। तो एक एक करके देखते हैं। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर। देखिए देखिए, यही है हिमालय। क्या हुआ? हिमालय क्या हुआ? यहां से इस तरह से फैला हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है। कितना? लगभग लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कहां? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कहां? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तक। भारत की चर्चा कर रहे हैं। क्या भारत में ही केवल हिमालय है? नहीं, हिमालय भारत के बाद भी है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत के बारे में। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। इसका निर्माण टर्सरी काल, कब से कब हुआ है? देखिए, इसका निर्माण टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। देखिए एक एक चीज समझिए। अगर हम टर्सरी काल, अल्पाइन काल की बात करें तो इसके पिछला लेक्चर जो था हमारा भारत के भूगर्भिक संरचना, उसमें डिटेल में बताए हैं टर्सरी काल क्या है, कब कब क्या क्या बना है, किस समय की संरचनाएं कैसी है, उसका शैल कैसा है, उसकी चट्टानें कैसी है, वो चट्टानें वैसी है तो क्यों है, क्यों बनी है, उसमें क्या पाया जाता है, किस तरह का खनिज है, और कौन सी चट्टानें किस राज्य में पाया जाता है, ये सब बताया जा चुका है। तो आप लोग पीछे वाला लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और देखिए क्या कह रहा है, कब हुआ है? भूसंचलन के कारण हुआ है। अब देखिए एक शब्द आया है कि इसका निर्माण टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। तो भूसंचलन क्या है वो भी एक बार समझते हैं। भूसंचलन क्या होता है? देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पे प्लेटें ही हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम विश्व का जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे हम, तो वहां प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि यहां कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि सर क्या क्या बता दिए, है ना। तो ये क्या है? देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो कैसा है? ठोस है, चट्टानी भाग है। इस चट्टानी भाग को क्या कहते हैं? और इसके नीचे भी भाग कुछ पार्ट है ना, तो इसे कहते हैं लिथोस्फेयर।
इसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर जो है एक मैग्मा पे तैर रहा है, क्या है? एक गलित पदार्थ है जिस पे तैर रहा है, ये भी नीचे वाला, और इसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसे क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर किस पे तैर रहा है? एस्थेनोस्फेयर पे तैर रहा है। जब ये तैर रहा है मतलब कि क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है ना? मूवमेंट कर रहा है। इसी मूवमेंट के वजह से क्या हो रहा है? भू संचलन हो रहा है। देखिए भू संचलन के बारे में और भी कारण है, और भी कारण है, देख लेते हैं भू संचलन के बारे में। क्या देखते हैं? भू संचलन के बारे में। भू संचलन जो है दो तरह का होता है। एक होता है अंतर्जनित या अंतर्जात, दूसरा होता है बहिर्जनित या बहिर्जात। इसको कहते हैं इंडोजेनिक, इसको कहते हैं एक्सोजेनिक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडोजेनिक, इसको कहते हैं एक्सोजेनिक। अर्थात पृथ्वी के अंदर के वजह से जो पृथ्वी के सतह पे हलचल हो रहा है उसको कहेंगे इंडोजेनिक या अंतर्जात, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माणकारी जो शक्तियां हैं, ओरोजेरी जिसको कहते हैं, ओरोजेनेसी या ओरोजेरी कहते हैं ये। और बहिर्जात कारण में दो कारण महत्वपूर्ण है, एक है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। पहला क्या है? अपक्षय, दूसरा क्या है? अपर्दन। देखिए अब बात करते हैं भूकंप का। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट, बहुत सारी प्लेटें हैं, तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या हो रहा है? तीन तरह का मूवमेंट कर रहा है। ये हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तीन तरह का मूवमेंट कर रहा है। एक तो देखिए प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रहा है। जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो दरार आएगा, बीच में एक फॉल्ट आएगा, और लिथोस्फेयर क्या है? एस्थेनोस्फेयर पे तैर रहा है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? मोल्टेन मैग्मा है। यहां से मैग्मा क्या करेगा? बाहर निकलेगा और ज्वालामुखी का निर्माण होगा। इसी के बाहर निकलने से प्लेटों में हलचल होता है और भूकंप आता है, और साथ में ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके अलावा प्लेटें क्या होगा? पास आएगा। पहला तो दूर जा रहा था, दूसरा जब पास आएगा तो एक दूसरे से टकराएगा, और टक्कर के वजह से फिर से क्या होगा? भूकंप की उत्पत्ति होगी। और तीसरा है समानांतर, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर ये संचलन करेगा, जिसके वजह से भी क्या होता है? फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो ये तो जो है वो भू संचलन का क्या है? आंतरिक के कारण होता है, इंडोजेनिक या अंतर्जात बल के कारण होता है। दूसरा बहिर्जात है जिसमें अपक्ष है, जिसको कहते हैं वेदरिंग, और अपर्दन जिसको कहते हैं इरोजन। देखिए अपक्षय और अपर्दन को समझते हैं, इरोजन और वेदरिंग को समझते हैं। ये एक सोचिए मिट्टी का एक टुकड़ा है। क्या है? मिट्टी का एक टुकड़ा है, और या इसको पत्थर का एक टुकड़ा कह लीजिए। तो होता क्या है? जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल काम करता है, इस बाहरी बल में क्या हो सकता है? तापमान हो सकता है, वायु या हवा हो सकता है, और जल हो सकता है ना? ये चीजें हो सकता है जिस पे इंपैक्ट डाले। अब देखिए कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, तो इसका एक गुण होता है कि अगर उस पे तापमान पड़े, अर्थात उसे गर्म करें, तो वो फैल जाता है, और जब उसे ठंडा करें तो वो सिकुड़ जाता है। अब तापमान की बात करते हैं। कोई सामान रखा हुआ, या कोई क्या है, मिट्टी का एक टुकड़ा रखा हुआ या पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, तो रात और दिन होता है, ये तो आप सबको पता है। रात और दिन होता है। जब रात का समय होता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है? ठंडा रहता है, तो वो सिकुड़ा रहता है। फिर जब दिन होगा उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, गर्म होगा, और वो क्या होगा? फैल जाएगा। जब ये सिकुड़ने और फैलने वाली बार बार घटनाएं होगी तो क्या होगा? ये ढीला पड़ जाएगा, कहीं कहीं क्रैक और दरार आ जाएगा, और जब इसमें वायु और जल भी प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे और ढीला होके यहीं पे क्या हो जाएगा? भुरभुरा हो जाएगा। आप मिट्टी देखते होंगे ना, कहीं रखा हुआ है, बार बार उस पर पानी पड़ा तो क्या होता है? भुरभुरा हो जाता है। इसी को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को वेदरिंग या इसी को अपक्षय कहते हैं। और जब कुछ और भी कारक इस पे क्या है? कार्य करता है, जैसे जल और वायु, अगर बहता हुआ पानी यहां से क्रॉस करेगा तो इसको भी ले जाके कहीं और क्या करेगा? बहा देगा, और वायु भी अगर इस पे कार्य करेगा तो इसको कहीं और ले जाके बहा देगा। इसी को जब बहा के कहीं और लेके जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। आप सुने होंगे उत्तराखंड वगैरह में क्या होता है? लैंडस्लाइड, है ना? भूस्खलन सुने होंगे। ये भूस्खलन कैसे होता है?
जब वहां का चट्टान धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और वहां पे जब बारिश होता है तो वो क्या करता है, उसको बहा के दूर लेके चला जाता है, जिसके वजह से भी क्या होता है, कई सारे पृथ्वी पे बदलाव आता है। इसी को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो वो जो लैंडस्लाइड होता है वो दोनों के वजह से होता है, अपक्षय और अपर्दन के वजह से होता है। साथ में इस पे जो एक्सटर्नल या इंटरनल कारक होते हैं, आंतरिक और बाह्य जो कारक होते हैं, वो भी इंपैक्ट डालता है। तो आप लोग को भू संचलन भी समझ में आ गया होगा। ये पूरा टॉपिक है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां इस पर चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अभी आपको समझाने के लिए ये बता दिया गया कि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इसका निर्माण टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। अब देखिए, कह रहा है कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। क्या है, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। देखिए ये बताए थे ना, इस तरह से देखिए, कारण भी समझते चलेंगे, क्योंकि अब समझने वाला चीज आ गया है। अगर नहीं समझेंगे और रटने की कोशिश करेंगे तो चीजें क्या होगा, दिमाग से निकल जाएगा, आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो एग्जाम में कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये ऐसे हो गया क्योंकि आप रटने का प्रयास किए थे, रटने का नहीं, समझने का प्रयास करना है। देखिए ये है ना, यहां से देखिए ऐसे है, ऐसे है। यहां पे क्या है, यहां पे फैला हुआ ज्यादा है और यहां पे फैला हुआ क्या है, कम है। देखिए वजह क्या है वो हम लोग देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे उस पर। देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी भाग कितना है, लगभग 400 किलोमीटर। पश्चिमी भाग कितना है, 400 किलोमीटर, और पूर्वी भाग कितना है, 160 किलोमीटर। पश्चिमी भाग कितना है, 400 किलोमीटर, और पश्चिमी भाग 160 किलोमीटर। इसका मुख्य कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक होने से, अभिसारी सीमांत देखिए चर्चा कर रहे थे अभी, 3 तरह की बात किए थे चट्टानों में। एक क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है ना, अपसारी कहलाता है। दूर जाएगा तो क्या होगा, अपसारी, और एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा, अभिसारी। तो यही अभिसारी सीमांत बल के कारण होता है। पूर्व में दबाव बल को अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हो गए हैं। देखिए समझिए, समझिए, देखिए ये एक प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट है, ये भी क्या है, एक प्लेट है ना। यहां पे दबाव अधिक है। देखिए एक पेज पकड़िए, एक पेज लीजिए ऐसे हाथ में और इसको ऐसे करके दबाइए। जब धीरे से आप दबाएंगे ना तो देखेंगे कि इसमें बलन हो रहा है। क्या हो रहा है, बलन हो रहा है, अर्थात ऊपर उठ रहा है। लेकिन जब धीरे से दबाएंगे तो बलन कम होगा, लेकिन कस के दबा देंगे तो बलन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वही यहां हो रहा है, यहां पे जो दबाव है वो क्या है, अधिक है। देखिए देखिए इधर पे क्या है, इस तरह से हिमालय पर्वत कुछ ऐसा है। हुआ क्या, इधर वाला जो प्लेटें हैं इसका दबाव अधिक होने के वजह से ये क्या हो गया, चपटा हो गया। ये चपटा हो गया, यहाँ दबाव कम होने से वजह से यहाँ क्या है, चौड़ा है, लगभग 400 किलोमीटर। ये कितना है, लगभग 160 किलोमीटर है ना, और लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। यही है ना, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब दबाव बल अधिक पड़ा है तो अधिक पड़ने से क्या हुआ, ये अधिक बलन हुआ है, और अधिक बलन होने के कारण इधर वाले जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई क्या है, कम है। लेकिन इधर बलन अधिक होने के कारण से इधर की पर्वत श्रृंखलाओं में की ऊंचाई अधिक हो गई है, क्योंकि दबाव जितना ज्यादा पड़ेगा ऊपर उतना उठेगा। तो पूर्व में क्या हुआ, पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हो गए हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ये कहां पाया जा रहा है, पूर्वी हिमालय में। क्यों, क्योंकि यहां दबाव बल अधिक था जिसके वजह से बलन अधिक हो गया है।